हरियाणा के विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने नफे सिंह राठी की हत्या के मामले को लेकर के कहा कि बीजेपी राज को जंगल राज बताने वाले अपने राज के हालात भूल गए हैं। गंगवा ने यह कहा कि नफे सिंह राठी के हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अपना काम कर रही है और पूरी ताकत से लगी हुई है और ये मामला सीबीआई को भी सौंपा जा रहा है। हिसार में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणवीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर गंगवा जी, नफे सिंह राठी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष, उनकी हत्या की घटना को लेकर पूरा विपक्ष एक ही आवाज बार बार दे रहा है, हरियाणा में जंगल राज है। देखिए, निश्चित तौर पर जो आपने नफे सिंह राठी जी की बात कही, बहुत ही दुखद घटना हुई, उस पर हम शोक व्यक्त करते हैं। लेकिन जहाँ तक जंगल राज की या और की कहने की बात है, इसमें जो जंगल राज था वो कांग्रेस के टाइम में था और कांग्रेस के टाइम का जो जंगल राज था उसको तो हम निरंतर उसमें सुधार करने का काम जो है वो कर रहे हैं। और ये तो आंकड़े जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने वहाँ उठाने का काम किया, बाकायदा से 2005 से लेकर के 14 के अंदर क्या रेशो थी, मर्डर की, रेप की, रोबरी की, चोरी की, वो सारी की सारी और आज उसमें कितनी कमी आई है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी बाकायदा से एक एक आंकड़ा देकर के उनको बताने का काम किया। नफे सिंह राठी जी, इसमें कोई दो राय नहीं, वो मेरे भी मित्र रहे हैं और सबकी मांग के ऊपर सीबीआई की जांच का भी उनको बोल दिया गया है और वैसे भी एसटीएफ स्पेशल तौर पे लगा दी थी, उसके अंदर कुछ एक लोग अरेस्ट भी किए गए हैं उनको और पूछताछ चल रही है। जल्दी ही आरोपी जो है निश्चित तौर पर पकड़े जाएगा, कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारे होम मंत्री ने भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी विधानसभा के पटल पे उनको आश्वासन देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा नफे सिंह राठी के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे और उसी वक्त एक और धमकी परिवार को, नफे सिंह राठी के परिवार को मिल जाती है। तो ऐसे में अभी से जंगल राज कहें कि नहीं कहें? देखिए, क्राइम दो चीजें होती है, कोई भी अगर कोई क्राइम करता है और उसका अगर ट्रेस ना हो तो आप कह सकते हो। इस तरीके की जो घटना हुई है तो निश्चित तौर पर जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, निश्चित तौर पर जिन्होंने कोई धमकी दी है, चाहे इस मर्डर के अंदर शामिल है, कोई भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही वो आरोपी पकड़े भी जाएंगे, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। ये जो चुनाव समिति की बैठक चल रही है तो कह सकते हैं कि अब निर्णायक दौर में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने जा रही है। तो किस तरह की भूमिका अब चुनावों को लेकर, लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी तैयार कर रही है और कह सकते हैं कि चुनावी मुकाबले के लिए बीजेपी अब पूरी तरह तैयार नजर आएगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जहां तक चुनाव समिति की बैठक की बात है, ये एक हमारी प्रक्रिया है। चुनाव प्रबंधन समिति पैनल तैयार करती है, हाईकमांड उनको तय करता है उसमें से नाम जो है। तो बाकी जहां तक बात तैयारी की है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। हमारे कार्यालय हर एक जिले में खुल चुके हैं। मैं हिसार की बात करूं तो हिसार के अंदर हमारा मेन कार्यालय है वो जो लोकसभा के लिए वो खुल चुका है। हल्के वाइज भी हमारे कुछ कार्यालय खुल गए, कल तक जो है बाकी कार्यालय हमारे हल्के वाइज भी, जैसे 9 हमारे विधानसभा हल्के है इसके अंदर, तो 9 के 9 कार्यालय में खुल जाएंगे। नड़वा हल्का का भी हम जो है हमने कार्यालय देख लिया, आजाद नगर के अंदर हम लोकसभा का कार्यालय कल खोलेंगे। तो इस तरीके से पूर्ण रूप से पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है और जिस तरीके का माहौल है, मैं आज पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 की 10 सीटों के ऊपर कमल खिलाने का काम करेंगे और पहले से ज्यादा वोटों से जीत करके आएंगे। चलिए, मुकम्मल तैयारियों का जिक्र यहाँ पर रणवीर गंगवा की तरफ से किया जा रहा है और साफ ही बात कह रहे हैं कि चुनावी तैयारियों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता। और नफे सिंह राठी आईएनएलडी प्रदेशाध्यक्ष की हत्या के मामले को लेकर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस की सख्ती लगातार देखने को मिलेगी और इस मामले में जो भी दोषी हैं जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।